ओके। तो बच्चों सीन ऐसा है कि हमने जो है ना आज इलेक्ट्रिसिटी देखनी है, सही है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सर्किट आप कह लो, सही है। और इससे पहले जो है ना ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्किटरी, ये पूरा इसका चैप्टर चल रहा है, राइट। और इसके अंदर अभी हम जो चीज़ देख रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, सही है। सो आ जाओ ज़रा इसको देखते हैं अपने पास। अम, एक सेकेंड। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास। 41 जाएगा। अच्छा जी। इलेक्ट्रिसिटी। ओके। यार उस्मान आया हुआ है क्या? उस्मान आया हुआ है। सही है, इलेक्ट्रिसिटी। एंड और भी ले लेते हैं। एंड डीसी सर्किट्स। ओके। आओ। अच्छा जी देखो, चैप्टर जो है ना ये थोड़ा आसान से भी है, मजे का भी है, टेक्निकल से चैप्टर है, सही है। जिन बच्चों को टेक्निकलिटी थोड़ी पसंद है, सही है, उनके लिए ये चैप्टर जो है ना बड़े मजे का होगा। जिनको टेक्निकलिटी पसंद नहीं है ना, वो बेचारे थोड़े फंस जाएंगे, सही है। बट हम कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा पढ़ने की, सही है, और देखते हैं कितना अच्छा जो है ना तुम लोग को समझ में आ पाता है। ओके। आ जाओ। सो डेट बोले तो 25 ऑफ 25 सितंबर 2025। ओके। अच्छा जी, देखो इसके अंदर जो है ना हमने दो तीन चीजें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, सही है। इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स के अंदर जो है ना हमने दो तीन चीजें पढ़नी है, इसको सेंटर में कर लेते हैं। सही, एक तो हमारे पास होगा, एक तो हमने करना है कि भैया सर्किट कंपोनेंट्स। ओके, पहला काम कंपोनेंट्स। ओके, पहला काम। एंड दूसरा काम जो है ना हमारे पास, फिर हमने डीसी सर्किट्स देखने, सही। डीसी सर्किट्स। ओके, ये दो काम हमने करने हैं, सही, इस चैप्टर के अंदर। सही हो गया। पहले काम जो है वो हमने ये चीज़ देखनी है, और दूसरा काम जो है वो हमने डीसी सर्किट्स देखना है, सही हो गया। अच्छा जी। सो अब सर्किट कंपोनेंट्स, और सर्किट कंपोनेंट्स के साथ साथ जो है ना हमने ये भी देखना है कि भाई हमारे पास जो क्वांटिटीज होंगी ना हमने उनको भी देखना है, सही है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड सर्किट कंपोनेंट्स, सही है। तुम कह रहे हो सर्किट कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ओके, सही हो गया। चलो, अब हमारे पास पहली चीज आती है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से हमने स्टार्ट करना है, सही। और साथ साथ में सर्किट कंपोनेंट भी मैं बताते जाऊंगा, और इलेक्ट्रिसिटी ये चीजें भी आती रहेंगी, सही है। सो आ जाएं जी आप लोग यहाँ पे। अच्छा जी, सो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ओके। कौन भाई, जो तुम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही प्लीज लेक्चर रिकॉर्ड करते रहना, सही। खामखा में नहीं बैठना है ऐसे ही, वरना समझ में नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके। सो प्लीज जो लोग बैठे हुए हैं प्लीज कॉपी पेंसिल लेके बैठो, सुनने उनने के हिसाब से नहीं बैठना, सुन सुन के सुन हो जाओगे वरना, सही है। सो कुछ लेके बैठना और कॉपी पेंसिल लेके उसको लिखते जाना। ओके। अच्छा जी। अच्छा देखो बच्चों, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर ना सबसे पहले हमारे पास आता है चार्ज, सही। चार्ज मैंने ऑल दो बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा से एक दफा गो थ्रू कर देता हूँ, सही है। हमारे पास आता है चार्ज, चार्जेस, सही है। ओके। और चार्जेस के अंदर हमारे पास ये सीन है कि भाई आपको पता है कि भाई चार्जेस आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो किस्म के होते हैं, राइट। हम इसको वैसे तो कह रहे होते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी, राइट। चार्जेस को हम कहते हैं कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी, एक बात हो गई, सही है। और देखो इसका यूनिट तुम्हारे पास होता है, या पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो। Q इज इक्वल्स टू आई टी हम कहते हैं, सही है।
और यहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज है। सही है, सही हो गया। क्यू आपके पास जो है वो चार्ज है, आई करंट है, और टी जो है वो टाइम है। ओके, ये तीन चीजें आ गई आपके पास। सही है। और याद रखना प्लीज, ये है चार्जेस इन कूलम्स। ओके, सही हो गया। एंड देन आपके पास आता है करंट इन एम्पियर। ओके, करंट इन एम्पेयर। ओके, एंड उसके बाद आता है टाइम इन सेकेंड्स। ओके, सही हो गया। ये तीन चीजें आपके पास जो है ना इस फॉर्मूला के अंदर आती हैं। देखो मैंने इसके जो है ना यूनिट भी तुम्हें साथ में बताया मैं, कि अगर जो है ना, अब लेट से तुम्हारे पास जो है ना, मैं चलो इसकी एक एग्जांपल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा भाई क्या मसला मसाइल है। सही है। अच्छा जी, चार्ज का जो यूनिट होता है बच्चों, चार्ज का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है, चार्ज का जो यूनिट आपके पास होता है वो आपके पास होता है भाई कूलम्स। ओके, कूलम। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ओके, एंड चार्ज होते हैं भाई स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट, स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता चार्ज में। सही हो गया। सो ये तुम्हें मैंने बता दिया। सही है। अच्छा जनाब, अच्छा, याद रखना दुनिया के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चार्ज की है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो तुम्हारे पास है। कोई बता सकता है वैसे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज मुझे कोई बता सकता है? एनीबॉडी? 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन, सॉरी कूलम्स, राइट। ये सारे फैक्ट्स मैं भी बता रहा हूँ, सही, इसके अंदर कोई समझने की बात नहीं है। दीज आर ऑल द फैक्ट्स, तुम्हें पता होने चाहिए, राइट। नहीं पता, पहले दफा सुन रहे हो, रट्टा लगा लो। सही है। अच्छा जी, ये तुम्हारे पास आ गए। अच्छा, अब क्या करोगे? ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका चार्ज का। सही है। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि भाई चार्ज जो होते हैं वो तुम्हारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी तुम्हारे पास अगर लैक ऑफ चार्जेस हैं तो फिर वो पॉजिटिव कहलाएंगे, अगर तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ चार्जेस हैं तो वो नेगेटिव कहलाएंगे। सही हो गया। अच्छा, और फिर उसके बाद पूरी हमने डिटेल के अंदर पहले बार डिस्कस कर लीजिए, तो मैं फर्दर वहाँ पे नहीं जाने चाह रहा हूँ, बस सिर्फ मैं इस फॉर्मूला को समझाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। सही। अब लेट्स से बच्चों कि भाई मेरे पास जो है ना एक एक वायर है। सही है। लेट्स से मेरे पास एक वायर है। सही है। उस वायर के अंदर से मेरे पास जो है ना करंट पास हो रहा है। सही है। उस वायर के अंदर से मेरे पास करंट पास हो रहा है, एक सेकेंड। सो ये मेरे पास आ गया और ये मेरे पास आ गया। सो ये मेरे पास वायर है। सो ये इसके अंदर से जो है ना करंट पास हो रहा है, इस डायरेक्शन में। सही है। एंड इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है करंट की, वो मेरे पास आ रही है 0.5 एम्पेयर। सही है। और टाइम जो इसको लग रहा है ना, टाइम, ये आई की वैल्यू आ रही है। सही है। टाइम जो इसको लग रहा है वो इसको लग रहा है बच्चों 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स। ओके, अब तुमने क्या निकालना है, तुमने ये निकालना है कि इसके अंदर से करंट कितना हो, इसके अंदर से चार्जेस कितने पास होंगे, राइट। सो तुमने ये निकालना है कि भाई हाउ मच चार्जेस विल बी पासिंग थ्रू, राइट, तुमने ये निकालना है। सही, ये एक वायर है। सही है, जो वायर जो है ना पीछे से कनेक्टेड है किसी ना किसी चीज से। यार ये बदतमीजी इनकी खत्म ही नहीं हो रही, देखो। हाँ, ये वायर है। सही है। और ये यहाँ से भी कनेक्टेड है, और यहाँ से जो है ना इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, राइट। अब तुमने चार्ज निकालना है। अब देखो मैंने क्या बोला हुआ है तुम्हें, मैंने ये बोला हुआ है कि भाई इस फॉर्मूला के हिसाब से तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए सेकंड के अंदर, करंट होना चाहिए एम्पेयर के अंदर, चार्जेस होने चाहिए कूलम्स के अंदर। ओके, अब देखो तुम्हारे पास जो आ रहा है टाइम का सिर्फ मसला आ रहा है। सही है। टाइम का क्या मसला आ रहा है भाई, टाइम तुम्हारे पास जो है वो सेकंड के अंदर नहीं है, सही, मिनट्स के अंदर है। सही है। सो सबसे पहले टाइम को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो, राइट। So t is equals to 5 minute. 1 minute contain 60 seconds, right? So 5 minute contain 5 times 60, right? So तुम्हारे पास आ गया 300 seconds. ओके, सही है। अब तुम कैलकुलेट कर लो। सही है। Q is equals to आई टी लगा दो। सही है। एंड करंट आ गया 0.5 का, राइट, और ये आ गया 300। सही है। सो 300 × 0.5 करोगे 150 आ जाएगा। सही हो गया। 150 कूलम्स। ओके बच्चों, क्या तुम लोग को ये बात क्लियर हुई है? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। जी सर। चलो, वेरी गुड हो गया। कूलम्स, राइट।
अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तुमसे कह रहे हैं, अच्छा लेट से एक और वायर है हमारे पास। सही है, ये एक और वायर आ गई। सही है। इसके अंदर बच्चों मेरे पास जो करंट जा रहा है ना, इसके अंदर मेरे पास करंट आ रहा है 20 मिली एम्पेयर का। ओके। और मेरे पास जो टाइम है, वो टाइम मेरे पास लग रहा है 19, नहीं 19 नहीं, 50 सेकेंड्स ले लेते हैं, 50 सेकेंड्स। ओके। सो इसके अंदर तुम्हें चार्ज निकालने हैं। सही, मैं सिर्फ कन्वर्जन सिखा रहा हूँ तुम्हें, सही कि कन्वर्जन किस तरह से आएगी। सही है, चार्ज निकालना है, क्या करोगे भाई? कोई मुझे बता सकते हैं? सर ये 20 मिली एम्पियर्स को कन्वर्ट करेंगे एम्पियर्स में। वेरी गुड भाई। आपको पता है कि 1 एम्पेयर के अंदर 1000 मिली एम्पेयर होता है। सही है। सो तो 21। 20 डिवाइड बाय 1000। वेरी गुड हो गया भाई, वेरी गुड हो गया। सो आई आपने तो कर जीरो दिया। पॉइंट जीरो टू फिर टाइम्स 50, वन आंसर आता है। बेहतरीन बता दिया भाई आपने। सो आप बता रहे हो 0.02। सही है, एम्पेयर आ गया। सही है, और फिर उसके बाद आ गया Q=IT। और आपने फॉर्मूला के अंदर चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दी, 0.02 इंटू 50। और आप बता रहे हो, वन बता रहे हो। ओके। 1 कूलम ऑफ करंट, राइट। चल, 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। सही, इसके अंदर जो है वो हमारे पास यही चीजें थी जो कि मैंने आपको समझानी थी। सही। सो ये मेरे पास हो गया चार्जेस का पहला कॉन्सेप्ट। सही है। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट। यार ये जो है ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिखा हुआ। इसको भी जो है ना इसी के अंदर लिख लें अगर, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। यार ये जो है ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी बन नहीं रही है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेक करनी पड़ेगी मुझे। चार्जेस चार्जेस चार्जेस। ओके, ये आ गया। सही है, चलो आ गया। सही, पहली चीज आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है भाई? दूसरी चीज हमारे पास आ रही है करंट। ओके। अब्दुल्ला और शाबान, ये दो लोग नहीं आए हुए ऐसे ही। अच्छा जी, हमारे पास दूसरी चीज आती है करंट। ओके। चलो, सेकंड क्वांटिटी हमारे पास आ रही है करंट। सही। पहली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी चार्ज की। सही है। सेकंड क्वांटिटी आगे बच्चों करंट। ओके। चार्ज के बारे में जो मैंने बताना था वो मैं पहले भी थोड़ी बहुत हम डिस्कशन कर चुके थे। सही है, यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कशन और कर रहे हैं। सही है, ये हो गया। और चार्जेस की भी हमने डिस्कशन कर ली थी। ये आ गया है। सही है। थोड़ा सा जो कोई यार मेरा मसला है। सही है। ताकि तुम्हें लेक्चर देखने में अच्छा लगे कि यार पढ़ने में मजा आए। सही है, इसलिए मैं थोड़ी सी होशियारी कर रहा हूँ। अच्छा जी, आओ भाई। अच्छा, करंट के बाद, चार्जेस के बाद अब आता है करंट। करंट क्यों, कोई बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? एनीबॉडी, कैन एनीबॉडी डिफाइन करंट? सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, हम्म। ये बस। करंट होता है जी। ओके। ओके, वेरी गुड भाई। और भी किसी के जहन में कोई आइडिया है? नहीं है? चलो देखते हैं। भाई हमारे बता रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसके भाई मैं थोड़ा सा इजाफा कर रहा हूँ पर यूनिट टाइम। सही है। सो दिस इज द करंट। ओके। अच्छा जी, देखो, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। सही है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। भाई फ्लो कौन सा करेगा? कोई बता सकते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फ्लो कौन सा करते हैं? कल ही हमने डिस्कस किया है। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे फ्लो करेगा? अगर पॉजिटिव लेकर, नेगेटिव। हाँ वेरी गुड। पॉजिटिव तो अगर तुम फ्लो करवाओगे तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा ना, याद है तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स होते हैं जी पॉजिटिव, सर। है ना? जी। वो फ्लो नहीं हो सकता। सही, हमने कहा कि भाई हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट। अच्छा देखो, सीन ये, साइंटिस्ट को ना, पहले पहले जब करंट उन्होंने डिस्कवर किया था तो साइंटिस्ट को ये लगता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं, राइट। और उन्होंने ना कुछ फिजिक्स उससे हिसाब से बना दी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के हिसाब से। सही। तो और बाद में उनको ये डिस्कवर हुआ कि एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकते हैं। सही, तो फिर उन्होंने रूल्स चेंज किए। सही। सो इस चैप्टर के अंदर तुम चाहे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लो,
करंट को या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज हो इस लेवल पे, ओ लेवल्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर, मेनली ओ लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर, अगर तुम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लोगे या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके। करंट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, अगर तुम चार्जेस को पॉजिटिव मान के फ्लो करवाओगे या नेगेटिव मान के फ्लो करवाओगे तो मेनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। लेकिन दूसरे चैप्टर्स के अंदर कभी कभार फर्क पड़ेगा, सही है। बट तुम ये याद रखो कि भाई हमारे पास जो है ना नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हैं, सही है। अच्छा, हम पहले हमने चूंकि साइंटिस्ट को ही लगता था कि भाई पहले पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं, सही है, तो उन्होंने जो है ना फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कहा कि भाई पहले वो इन लोग इसको करंट कहते थे, तो अब जो है ना आज के जमाने में हमने कहा कि भाई कन्वेंशनल करंट, ओके, कन्वेंशनल करंट, सही हो गया। अगर कोई भी करंट तुम पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के ले रहे हो तो वो कन्वेंशनल करंट होगा। एक्चुअली में रियलिटी में कुछ भी नहीं होगा, राइट, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट हम बस कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसा लिया हुआ था, राइट, बट ऐसे में रियलिटी में कुछ भी नहीं है, सही। एंड जो दूसरी चीज है वो आपके पास है मॉडर्न करंट, ओके, या इलेक्ट्रॉन फ्लो कह लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो, या फिर मॉडर्न करंट। ओके बच्चों, सही हो गया, ये दो चीजें, सही है। पॉजिटिव चार्जेस कन्वेंशनल करंट को कहते हैं, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन फ्लो को कहते हैं। एंड एक्चुअली इन रियलिटी दिस फ्लो, ओके, नेगेटिव चार्जेस कैन फ्लो, ओके, सही हो गया। हम ये कहते हैं कि भाई, सॉरी, हम ये कहते हैं कि भाई इन रियलिटी रियलिटी ओनली नेगेटिव चार्जेस कैन फ्लो, ओके, कैन फ्लो, बस, पॉजिटिव चार्जेस कैन नॉट फ्लो, राइट। ये बात क्लियर हो गई भाई? हाँ जी बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा देखो, हमने पिछले पिछले उसमें क्या क्या बात की कि भाई हमने चार्जेस डिस्कस किए, राइट। अब यहाँ पे अगर जो वो चार्जेस जिसको हमने डिस्कस किया, अगर वो चार्जेस मूव करने शुरू हो जाए तो वो करंट बन जाता है, राइट, कनेक्शन बना रहा हूँ मैं पीछे से, सही। अच्छा, इसका फॉर्मूला तुम बना लोगे भाई, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट, वही ऊपर वाला फॉर्मूला, उसको मैंने मैनिपुलेट कर दिया, आगे पीछे कर दिया, ओके। ऊपर वाला फॉर्मूला है, सही है। इस फॉर्मूले में मैंने जो है ना आई को डिनोमिनेटर में भेज दिया और टी सब, सॉरी, टी को डिनोमिनेटर में भेज दिया, आई सब्जेक्ट बन गया, राइट। इसकी डेफिनेशन में हम करंट की डेफिनेशन में हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस भी लिख सकते होंगे, सही हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। अच्छा, इसके अंदर भी मैं यहाँ पे ऐड करके लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को वो खत्म हो जाए। इन रियलिटी दे डोंट फ्लो, दे डू नॉट फ्लो, ओके, ये बात हो गई आप, सही हो गया। अच्छा जी, मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा जी, अगेन करंट जो है वो आपके पास एम्पेयर के अंदर होना चाहिए, क्यू जो है वो चार्ज के अंदर होना चाहिए, टी जो है वो करंट सेकंड के अंदर होना चाहिए, राइट। ये आपके पास आपको पता चल गया। अच्छा, जो हमने अम, या चलो फाइन, कोई उसमें कोई वो नहीं है, सही है, चलो। तो खैर, करंट की हमने ये बात कर ली। अच्छा, याद रखना बच्चों, करंट जो मेजर होता है ना, करंट, अच्छा एक और चीज, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी यूनिट, हाँ ये दो चीजें भूल गया मैं। सही, करंट जो है वो तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी है, राइट। और करंट का जो यूनिट है ना बच्चों वो एम्पियर है, सही है। करंट का यूनिट एम्पियर है और करंट स्केलर क्वांटिटी है, ओके। अच्छा, करंट बच्चों करंट जो मेजर होता है ना वो तुम्हारे पास, करंट कैन बी measured using the ammeter, okay, connected
इन सीरीज विद द कंपोनेंट। ओके, ये बात हो गई। सही हो गया। थोड़ी सी सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा है। ये तुम्हें कहा कि भाई मेजर होते हैं एमीटर से, तुम्हें डिवाइस का नाम पता चल गया। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द डिवाइस एमीटर। सही हो गया, तुम्हें ये बात तो पता चल गई है। अब कनेक्टेड इन सीरीज, शायद इसमें तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो, मैं समझाता हूँ। देखो, मेरे पास जो है, अगर दो कंपोनेंट में तुम्हें बना रहा हूँ, सही है। लेट्स से मेरे पास एक कंपोनेंट ये है, सही है। और सही हो गया। और दूसरा कंपोनेंट जो है ना वो ये है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं भाई, ये दो कंपोनेंट हो गए, सही है। अब बच्चों करंट जो है ना मुझे इनके बीच में मेजर करना है, सही है। अच्छा, बाय द वे, अगर तुमने ये बना नहीं लिया है तो उससे पहले जो ना तुम एक चीज और बना सकते हो, और अगर बना रही है तो नीचे बना लो। जो एमीटर है ना वो तुम्हें यूं दिखता है, सही। एमीटर को जो हम सर्किट के अंदर बनाते हैं ना वो इस तरह से बनाते हैं, सही। दिस इज द एमीटर, सही। सिंबल ऑफ एमीटर जो है ना वो इस तरह से होगा। तो मैं अक्सर वो कहता है कि भाई एमीटर बना दो, और अंदर जो है ना तुम ए लिखोगे, राइट। ये तुम्हारे पास है एमीटर, ओके। एमीटर, ओके। अब अगर तुमने, ये मेरे पास जो है ना, अच्छा एक सेकेंड, चलो एक काम करता हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना तुम्हारे तुम्हारे लिए तरीके से बना देता हूँ इसको। सही, लेट्स से मेरे पास जो है ना ये एक सर्किट बना हुआ है, चलो मैं तुम्हारे सर्किट बना देता हूँ। मेरे पास एक सर्किट बना हुआ है, सही है। अभी ऑल मैं तुम्हें सर्किट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही, कि मेरे पास अगर ये एक सर्किट बना हुआ है, सही है। और ये उसका जो है पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, शिट, सेकेंड, सही है। ये मेरे पास आ गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल रेड होना चाहिए, नेगेटिव ब्लैक होता है, सही। ये मेरे पास, यार क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, सही है। और ये मेरे पास आ गया नेगेटिव टर्मिनल, सही है, नेगेटिव ब्लैक होता है, सही। ये मेरे पास एक सर्किट बना दिया मैंने, सही। अच्छा, ये सर्किट क्या है, क्यों है, इसके अंदर कौन सी चीज क्या है, भाई अभी इसकी टेंशन नहीं लोगे। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बखुद समझ में आ जाएंगी, सही। बस तुम अभी मान लो कि भाई ये कंपोनेंट है जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, ये एक और कंपोनेंट है जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, अगर तुम्हें पता है, वेल एंड गुड, राइट। सो ये तुम्हारे पास है, राइट। अब मुझे जो है ना करंट मेजर करना है, सही है। लेट्स से करंट जो है मुझे यहाँ से यहाँ जा रहा है, करंट मुझे करंट मेजर करना है। अब करंट क्या करूंगा, मैं एमीटर लगाऊंगा भाई। एमीटर किस तरह से लगेगा, क्या ओरिएंटेशन होगी, तो एमीटर लगेगा सीरीज के अंदर। क्या मतलब होगा सीरीज का, वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो। एमीटर ना बच्चों यूं लगेगा, सही है। कुछ बातें इसके अंदर है बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी, तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेना, सही है। ये एमीटर मैंने उठा के ये लगा दिया यहाँ पे, सही। ये आ गया एमीटर आपका इधर, ओके। और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, सही। भाई ये मेरे पास जो है ना एमीटर मेरे पास इस तरह से कनेक्ट हुआ करेगा सर्किट के अंदर, ओके। सही हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों। मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो एमीटर आएगा वो मेरे पास सीरीज के अंदर कनेक्ट हो रहा है, सही है। सर और लेकिन ये एमीमीटर को हमने यहाँ पर क्यों प्लेस किया? मतलब मुझे करंट चाहिए, सही है। करंट मुझे जी। मेजर करना है, सही है। मुझे सर्किट के अंदर इस पॉइंट पे करंट चाहिए था, सही है। मैंने आपको बता हम्म। दिया था कि भाई मेरे पास जो पुराना वाला सर्किट था, मुझे ना इस पॉइंट पे करंट चाहिए था, तो मैंने एमीटर को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ओके। ओके। सही, अगर लेट से मुझे यहाँ पे करंट चाहिए होगा तो मैं एमीटर को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, अगर मुझे यहाँ पे करंट चाहिए होगा मैं एमीटर को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, राइट। क्लियर हो रहा है। ओके। सही हो गया। अच्छा, ये जो जिस तरह से हमने एमीटर को कनेक्ट किया ना, दिस इज व्हाट वी कॉल द सीरीज कनेक्शन, ओके। सही हो गया, मैंने कहा ना कनेक्ट इन सीरीज, सही। दिस इज हाउ द सीरीज लुक लाइक, ओके। ये तुम्हारे पास है, क्लियर होगा, ये बात क्लियर होगी। ये जो तुम्हारे पास आ रहा है ना, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सही हो गया। ये तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है, सही। ये तुम्हारे पास आ रहा है सीरीज कनेक्शन, राइट। चलो, अच्छा जनाब, आ जाओ भाई आगे चलते हैं। एमीटर की हमने बात कर ली, करंट की भी हमने बात कर ली, सही है। अच्छा जी, अब देखो करंट
को अगर आपने फ्लो करवाना है, जाहिर बात है करंट तो ऐसे नहीं फ्लो होगा। सही। करंट की मिसाल जो है ना, मतलब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई इंसान की मिसाल तुम ले लो, इंसान, सही है। अब लेट से बहुत सारे इंसान खड़े हुए, सही है। दे आर लाइक द चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं वैसे खड़े हुए, राइट। अब अगर तो वो चार्जेस चलना शुरू कर देना, अगर तो वो इंसान चलना शुरू कर दे, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो एक गली से पास हो रहे हैं, राइट। तो इसकी एग्जांपल तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगी कि बहुत सारे चार्जेस हैं वो एक वायर से पास हो रहे हैं, सही है। लेकिन जैसे इंसान है उनको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। तुम्हें अम्मी बोले रोजे के अंदर बिल्कुल असर के टाइम पे कि बेटा कोई सामान ले आओ, पकौड़े ले आओ, खत्म हो गए, दही ले आओ, ये खत्म हो गया। सो ये तो तुम्हारे मुंह नाक बन जाते हैं कि यार अभी अभी हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं बची, बिल्कुल तुम पड़े हो तो जो है ना बिस्तर पे, से और तुम्हारा इंतकाल करीब होता है, सही है। और तो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होती, सही है, तो मूवमेंट के लिए तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं होती, सही है। तो यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे पास जो है चार्जेस के साथ भी सेम सीन है कि चार्जेस को अगर आप एनर्जी दोगे, सो दे विल स्टार्ट मूविंग। और जब वो मूव करना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको आप करंट कहोगे, सही है। सो ये आपके पास हो गया, सही है। तो वो जो मूवमेंट के लिए जो हम एनर्जी देते हैं ना, हम उसको कहते हैं वोल्टेज। ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी आ रही है भाई, वोल्टेज। अच्छा बच्चों, वोल्टेज के बारे में कोई जानता है कुछ? यस। ओके, खैर बाद में देख लेंगे। हाँ जी बच्चों, उसके बारे में कोई जानता है कुछ? अम्म ये मेरे पास आ सर गया। वो इलेक्ट्रिक चार्ज को पुश करती है थ्रू द सर्किट सर्किट। वोल्टेज। ओके, बिल्कुल सही है। सही बता रहे हैं आप। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बता दिया भाई ने। सही है। सो आपने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस को सर्किट के अंदर पुश करती है, दिस इज व्हाट वी कॉल द वोल्टेज, फाइन, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। लेकिन एक्चुअली में वोल्टेज होता क्या है, सही, उसको भी जरा समझते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सही चीज बताई है। सही, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज मिसिंग है, सही है, उसको भी कंप्लीट कर दें। सही है, ताकि जो है हमारे हमारा पूरा सेंस, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसके बाद जो है ना इसको आगे लेके चलेंगे। सही है, दिस इज द थर्ड क्वांटिटी दैट वी आर डिस्कसिंग, राइट। अच्छा जी, हम वोल्टेज के अंदर कहते हैं इट इज एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्जेस। ओके। ये तुम्हारे पास हो गई डेफिनेशन। सही हो गया। अब ये एनर्जी कौन सी होगी उसको भी हमने डिस्कस करना है, बट बाद में डिस्कस करेंगे, सही। लेकिन एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द वोल्टेज, राइट। मैं इसको रिलेट भी करता हूँ, पहले इसकी फॉर्मूला देख लो। सही, हमने कहा कि भाई वोल्टेज, इसको हम रेफर करते हैं वी से, कैपिटल वी से, ओके। स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए होता है, ओके, कैपिटल वी से हम इसको रेफर कर रहे होते हैं, सही है। स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए होता है, सही है। ये मेरे पास आ गया वोल्टेज, सही है। और एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर का मतलब होता है डिवीजन, सही है। सो एनर्जी मेरे पास आ गई पर यूनिट चार्ज, ये मेरे पास आ गया चार्ज क्यू, सही, ये मेरे पास बन गया फॉर्मूला, सही है। और इसके अंदर बच्चों जो एनर्जी होगी और जो चार्ज होगा, सही, एनर्जी तुम्हारे पास जूल्स के अंदर होनी चाहिए, एनर्जी इन जूल्स, राइट। और चार्जेस इन कूलम, सही। ये मैं एनर्जी इन जूल्स और चार्जेस इन कूलम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हारे पास किलो जूल्स दिया हुआ है तो तुम्हें उसको फिर कन्वर्ट करना होगा, ओके। सही है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें जो है ना कौन सी क्वांटिटी के अंदर दिया हुआ कि जिसमें तुम्हें कन्वर्ट नहीं करना हो, ओके। सो अगर तो वोल्टेज तुम्हारे पास वोल्ट्स के अंदर है तो तुम्हें कन्वर्ट नहीं करना होगा, अगर किलो वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। वोल्टेज इन वोल्ट्स, ओके। ये तुम्हारे पास है, अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर किलो वोल्ट्स के अंदर है तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया, सही। अच्छा जी, यूनिट यूनिट की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मूला, यूनिट और क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर, ये सब फॉर्मेलिटी एमसीक्यू के अंदर आती है, सही। यूनिट क्या होगा तुम्हारे पास, यूनिट तुम्हारे पास होगा वोल्टेज का भाई, वोल्ट्स, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी, ओके। और ये हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, ओके, स्केलर क्वांटिटी, सही हो गया। ये आपको मैंने बात बता दी, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप पहले ये वायर ले आते हैं यहाँ से, सही है।
हमने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, सही है। अब लेट्स से बच्चों मेरे पास ना ये वायर है, उप, ये मेरे पास वायर है लेट्स से, सही है। और इस वायर पे मैंने ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, सही। इस वायर पे मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं, सही है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दी, सही है। इस वायर पे वोल्टेज अप्लाई किया, ओके, सही है। अब होगा क्या वोल्टेज अप्लाई करने से, बेसिकली ना इसके अंदर हमारे पास होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सही है। क्योंकि अभी हमने बात की कि भाई नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, और नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। सो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो फ्लो करेंगे, राइट। सो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो वोल्टेज क्या है भाई, वोल्टेज इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज का मतलब है भाई इस एक चार्ज को कितना आप एनर्जी दे रहे हो, राइट। सबको एवरेज, ऑन एन एवरेज सेम एनर्जी मिल रही होगी, राइट। अगर लेट से आपने 5 वोल्टेज रखा हुआ है, 5 वोल्ट्स का वोल्टेज रखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि भाई हर एक कूलम को जो है ना 5 जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रही होगी, राइट। ये इसका मतलब होगा, सही हो गया। सो अब इस तरह से जो है ना, ये हर हर जो चार्ज होगा वो सेम एनर्जी कैरी करके मूव कर रहा होगा, राइट। ये इस तरह से जो है ना सेम एनर्जी कैरी करके ये मूव कर रहा होगा आपके पास थ्रू आउट द सर्किट। अबे कॉपी नहीं हो रहा यार, आ आ जाना प्लीज। नहीं बे, कॉपी नहीं हो रहा। खैर, तो ये सेम जो है ना, ये आपका चार्ज एनर्जी को कैरी करके, हर चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करके मूव हो रहा होगा, राइट। यानी हर चार्ज के ऊपर 5 जूल्स ऑफ एनर्जी होगी, सही है। हर चार्ज के ऊपर 5 जूल्स, क्योंकि आपने 5 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई हुई है, राइट। मेकिंग सेंस बच्चों, जरा हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है। जी सर। जी। ओके भाई। भाई अगर किसी को कोई मसला है तो भाई प्लीज पूछ सकते हो तुम लोगों के। अगर तुम्हें पूछने में शर्म आ रही है, तुम जो है ना वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे नहीं करो तो यहाँ पे कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, जहाँ पे भी करना चाहो, ओके। अच्छा जी, चलें आ जाएं। सो ये हमने बात बता दी आपको वोल्टेज के बारे में, सही है। अच्छा आओ। अब वोल्टेज बेसिकली ना दो टाइप के होते हैं, सही है। वोल्टेज के अंडर जो है ना तुम दो चीजें देख रहे होगे, सही है। वोल्टेज हमारे पास हो रहे होंगे दो टाइप के, सही है। एक तुम्हारे पास होगा जिसको आप कहोगे ईएमएफ, ओके, ईएमएफ, राइट। और दूसरा आपके पास होगा जिसको आप कहेंगे, अच्छा जी, ये आपके पास होगा ईएमएफ, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ओके, सही हो गया। ये इसकी फुल फॉर्म है, सही हो गया। एंड जो दूसरी चीज है आपके पास, वो आपके पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, सही हो गया, जिसको आप कह रहे होते हो पीडी, ओके। देखो छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर, पीडी और पोटेंशियल डिफरेंस, सही। जब भी जब भी वोल्टेज जो है ना, जब भी वोल्टेज जो है वो बैटरी के अक्रॉस, यानी वो वोल्टेज जो कि बैटरी के अक्रॉस होगा ना, आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करोगे ईएमएफ, ओके। आप उसके लिए कभी भी पीडी नहीं बोलोगे, ओके। सो जब भी हम बात कर रहे होंगे, ये जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ हम तब बोलते हैं कि जब जो है ना वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस हम बात कर रहे होते हैं, राइट, सही है। ये बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, राइट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये वोल्टेज कहाँ पे होगा, ये होगा वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट, ओके, वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट, ओके। अच्छा जी, अब देखो कंपोनेंट, राइट। अब देखो आपके पास जो है, अगर वोल्टेज अगर, अब लेट्स से एग्जांपल के तौर पे तुम ले लो, राइट। तुम्हारे पास जो है ना घर में एक सॉकेट है, सही है। सॉकेट के अंदर आपने स्विच लगाया और बल्ब उसके साथ कनेक्ट कर दिया, सही है। सही है, तुम्हारे पास एक सॉकेट है, सॉकेट के अंदर आपने क्या किया, आपने बल्ब लगाया, सही, और बल्ब को स्विच ऑन कर दिया, राइट।
सॉकेट से आ रहा है 220 वोल्ट्स, और जो है ना बल्ब भी 220 वोल्ट रिसीव कर रहा है। अब तो मुझे बता सकते हो कि एक ही 220 वोल्ट आ रहा है, वो सॉकेट से आ रहा है, सही, और वोल्ट और जो है ना बल्ब उसको रिसीव कर रहा है, तो किस चीज को तुम पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे और किस चीज को तुम ईएमएफ बोलोगे? कोई बता सकता है? यस, एनीबॉडी? सर आपका क्वेश्चन क्या था? जो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो है एक सॉकेट है, सही है, जैसे तुम्हारे घर हम्म। में प्लग होते हैं स्विचेस, सही है, और उसके अंदर जो है ना तुमने एक लेट से एक बल्ब लगाया है, या तुम लेट से मोबाइल चार्जर ले लो, मोबाइल चार्जर लगा दिया, सही है, और हम्म। तुमने जो है ना मोबाइल चार्जर ऑन कर दिया, सही है। अब जो है ना वहां से जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहे हैं, सही, आपके चार्जर को जो रिसीव हो रहे हैं, सही है, और चार्जर जो है वो मोबाइल को जो है ना वो 5 वोल्ट दे रहा है आगे, सही है, बाकी कहीं ना कहीं हम्म। कंज्यूम हो रहा है, सही। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आप ईएमएफ किस चीज को बोलोगे और वोल्टेज किस चीज को बोलोगे? सही है। मैं एक गंदा सा सर्किट भी बना देता हूँ आपके सामने। लेट्स से ये पावर सप्लाई है, सही है, ये आपका चार्जर आ गया, सही, ये आपका मोबाइल फोन आ गया, सही, ये मोबाइल, सही, ये चार्जर है, और ये स्विच है, ये सॉकेट कह लो। सर ईएमएफ चार्जर को जाएगा और मोबाइल फोन पीडी। ओके, सही है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पे ईएमएफ होगा, इस जगह पे, इस जगह पे ईएमएफ होगा, सही है, जी। पहली चीज, सही है। और फिर वो ईएमएफ जो है वो बेसिकली कहाँ जाएगा? वो ईएमएफ जो है वो चार्जर को जाएगा, सही है, जी। और फिर चार्जर से जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा मोबाइल के अक्रॉस, राइट, जी। पीडी, राइट, वेरी गुड, हो गया, सही है। अब सिमिलरली जो मैं पहले एग्जांपल बोले थे मैं वो कर लेता हूँ, सही है। मैंने कहा कि भाई इस सर्किट के अंदर मैंने ना एक बल्ब लगा दिया, सही है, लेट्स से एक बल्ब मैंने लगा दिया, ये मेरे पास एक बल्ब आ गया, सही है, सो, सही है। अब तुम्हारे पास ये 220 वोल्ट्स यहाँ से आ रहे हैं, सही, और यहाँ पे भी 220 वोल्ट मिल रहा है, सही। अब मुझे बताओ कि आप ईएमएफ किसको बोलोगे और पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलोगे? हाँ जी। सर ईएमएफ स्विच को बोलेंगे। स्विच के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही होगा, सही है, वेरी गुड। और पोटेंशियल जी। डिफरेंस जो है वो बल्ब के अक्रॉस आ जाएगा, राइट। बल्ब को। सही, अब ऑल जी। द वैल्यू सेम है लेकिन नाम अलग अलग है, सही, हम्म। सही हो गया। सो ये आपको जो है ना बस ये समझ में आना चाहिए, सही। सो वोल्टेज अक्रॉस, अच्छा देखो इसके अंदर ना एनर्जी कन्वर्जन का भी थोड़ा सा फर्क होता है, राइट। ईएमएफ के अंदर एनर्जी कन्वर्जन आपके पास किसी और टाइप की होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एनर्जी कन्वर्जन किसी और टाइप की होती है, राइट। अगर हम इसके अंदर जो है ना एनर्जी कन्वर्जन को समझें, राइट, सो यहाँ पे हमने देखना है एनर्जी कन्वर्जन, और यहाँ पे भी हमने देखना है एनर्जी कन्वर्जन, ओके। अरे यार, नहीं भाई, लिखा ही नहीं जा रहा, कैंसिल, ओके। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन, ओके। अब देखो एनर्जी कन्वर्जन जब ईएमएफ के क्रॉस होती है ना, तो ईएमएफ में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो किसी भी दूसरी फॉर्म से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। मैं भी एक्सप्लेन भी करने लगूँ, सही है, अदर फॉर्म से, अदर फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही हो गया, ओके। तो इसकी एग्जाम्पल सबसे आसान एग्जाम्पल है, भाई देखो तुम लोग के घर में जनरेटर होते हैं, राइट। सो अब जनरेटर के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? तुम पेट्रोल डालते हो उसके अंदर, राइट। सो केमिकल एनर्जी, पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल वगैरह से मिलकर बनता है और वो केमिकल्स होते हैं सारे, सही है? तो उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, सही है। और वो केमिकल एनर्जी को तुम क्या करते हो, जैसे ही तुम केमिकल जब जनरेटर ऑन करते हो तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तुम्हारी लाइट आने लगती है, राइट, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास इस वजह से, सही। सिमिलरली तुम्हारे पास जो है ना वो जो होते हैं टर्बाइंस होते हैं, सही है, उसके अंदर जैसे ही पानी ऊपर से नीचे गिरता है
सही है, टर्बाइंस मूव होते हैं और एनर्जी कन्वर्ट होती है। सही है, so जैसे ही ऊपर से नीचे पानी गिरता है, टर्बाइन जैसे ही मूव होते हैं, तो अब ऊपर से अगर नीचे पानी आ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, समझ लो। सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, राइट। अच्छा जी, ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपके पास जो है एनर्जी कन्वर्जन है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, यहां पे हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म, राइट। यहाँ पे बच्चों हम ये कह देते हैं। और इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है भाई, इसकी एग्जाम्पल ये है कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि अब आपने क्या लगाई, एक लाइट लगा दी, राइट। अब सर्किट के अंदर एक लाइट लगी हुई है, सही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही तुमने उस लाइट को अप्लाई की, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट से, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट के अंदर, सही है। तुमने कोई स्पीकर लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, साउंड के अंदर कन्वर्ट हो गई, राइट। और इसी तरह से तुमने कार की जो बैटरी होती है, तुमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखी होंगी, राइट, ईवी मोटर्स, राइट। सो तुम्हारे पास जो है अभी आजकल रिसेंटली पाकिस्तान में क्या कुछ आई हुई है, पाकिस्तान में पता नहीं कुछ ना कुछ चल रही है, सही है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो है ना, अब या कोई कोई भी तुम ले लो, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है गाड़ी की बैटरी के अंदर। और जैसे ही तुम गाड़ी को मूव करते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है किसी भी ऐसी बॉडी के अंदर स्टोर होती है जो कि मूव करती है, राइट। सो आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में थोड़ा सा फर्क है, राइट। एक फर्क क्या है कि पोटेंशियल ईएमएफ जो है वो बैटरी के क्रॉस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कंपोनेंट के क्रॉस हो रहा है। ईएमएफ जो है वो उसकी एनर्जी कन्वर्जन जो है अदर फॉर्म से इलेक्ट्रिकल होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म होती रहती है, ओके। सही हो गया। अच्छा, इनको रिलेट अगर तुमने करना है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट अगर तुमने करना है, सो बेसिकली हम ये करते हैं कि भाई ईएमएफ मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अगर मैं इनको रिलेट करना चाहूँ, सो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को आपस में रिलेट करना चाहूँ, सो बेसिकली इनका जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है, सही है। हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ईएमएफ मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मतलब हुआ भाई, मतलब ये हुआ, देखो, जैसे कि तुम्हारे पास जो है ना, अब बैटरी, तुम लेट से तुम ऐसा मान लो कि भाई तुम्हारे पास जो घड़ी है ना, घड़ी, वॉल क्लॉक जो होती है, उनके अंदर तुम्हारे पास पेंसिल सेल लग रहे होते हैं, राइट। और वो पेंसिल सेल प्रॉब्ली 0.9 वोल्ट की होता है, 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, सही है। लेकिन तुम्हें पता है कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद चलते चलते वो खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है, घड़ी बंद हो जाती है, राइट। देन यू हैव टू रिप्लेस द सेल, राइट। तो वो वाली जो सेल है ना, वो वाला जो सेल है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी खत्म हो सकता है, राइट। लेकिन जो ईएमएफ होती है ना, अच्छा, उसके अगेंस्ट तुम एक और घड़ी अज्यूम करो, कि जो घड़ी ना स्विच से चलती है, मतलब तुमने ना उसको प्लग इन किया, तुमने स्विच ऑन किया, तो वो घड़ी डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगी, राइट। सो ये दूसरी वाली घड़ी है। अब इसके अंदर तुम्हें पता है कि फॉर एवर जब तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तब तक वो घड़ी चलती रहेगी, राइट। दिस इज व्हाट यू कॉल ईएमएफ, राइट। So if you want to maintain the potential difference across any component, you apply it with the EMF, right? So EMF क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स करके रखती है, राइट। अब देखो घड़ी जो है उसको 1.5 वोल्ट चाहिए, राइट। अब आपने जब उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, जब आपने उसको अपने घर के सॉकेट से, स्विच से कनेक्ट कर दिया और उसको ऑन कर दिया, तो अब 1.5 वोल्ट की उसको जो पावर सप्लाई है वो हमेशा मिलती रहेगी जब तक आप स्विच ऑन ऑफ ना करो, राइट। सो ईएमएफ मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? हाँ जी, इज दैट क्लियर? जी सर। जी सर। अच्छा जनाब, चलो। अच्छा जी, ये बात हो गई वोल्टेज की। अच्छा, अब वोल्टेज है, कुछ एक दो चीजें और बताता हूँ, फिर उसके बाद एंड करेंगे, नमाज का भी टाइम होने लगा है। अच्छा, सो अब देखो वोल्टेज को जो है जब आप मेजर कर रहे होते हो, तो आप किससे मेजरमेंट लेते हो, तो ये वोल्टेजेस
can be measured using the voltmeter। पहली बात हो गई, सही है। it should be connected across across द कंपोनेंट। सही, अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल। सही है, पैरेलल या अक्रॉस द कंपोनेंट। सही है। अच्छा जी, वोल्टमीटर के लिए अगेन तुम कैसे बनाओगे वोल्टमीटर को, वही गोल बनेगा। सही है, ये वोल्टमीटर बन गया। इसके ऊपर लिख दोगे वी। सही, आई लिखोगे तो एमीटर बन जाएगा, वी लिखोगे वोल्टमीटर, ए लिखोगे तो एमीटर बन जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब जो है, अब अगर तुम्हें इसको सर्किट के अंदर प्लेस करना है, लेट्स से मेरे पास जो है ये सर्किट है, सेम सर्किट है। ओके। सही है, कॉपी, एंड ये मेरे पास आ गया पेस्ट। सही है, ये मेरे पास आ गया। सही है। अब देखो तुमने इसके अंदर जो है ना, मैंने इसको वो इसके अंदर एमीटर तो लगाया हुआ है। अब देखो वोल्ट मीटर तुम्हें अगर लगाना है, सही है, वोल्ट मीटर तुम हर एक कंपोनेंट के अलग अलग लगा सकते हो, एक साथ लगा सकते हो, तुम जहां जैसे चाहो, राइट। ये आपके पास है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, राइट। अच्छा, अब अगर इसको यहाँ पे लगाओगे तो देखो ये इस तरह से लगेगा। क्या मैं जो हूँ, अच्छा चलो यहाँ पे बना देते हैं। सही है। अब देखो अगर तुम बैटरी के क्रॉस लगाना चाह रहे हो वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर यूँ लगेगा। सही, ये वोल्ट मीटर लगेगा बैटरी के क्रॉस, राइट। ओके। उसके बाद जो है, अगर तुम इसके इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाना चाह रहे हो, तो इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लग जाएगा ऐसे। सही है, ये हो गया तुम्हारे पास इसके क्रॉस वोल्ट मीटर। ओके, सही हो गया, ये वोल्ट मीटर इसके क्रॉस आ गया। सही है। एंड सिमिलरली अगर तुम दूसरे वाले रजिस्टर के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाना चाहोगे तो ऐसे लग जाएगा। सही है। सर ये रेजिस्टर का काम क्या होता है सर्किट में? अभी आएगा ब्रो, इसके बाद में रजिस्टर पे ही आने लगे। ओके, अभी रजिस्टर को ना पूछो प्लीज, अभी वो समझ में नहीं आएगा, अभी उसके बाद मैं बताता हूँ। सही। इस क्वांटिटी वोल्टेज की क्वांटिटी के बाद ना उसके बाद उसी पे आएंगे, राइट, वो शायद नेक्स्ट क्लास में जाएगी, लेकिन फिलहाल ओके। देखो वोल्ट मीटर ना कनेक्शन इस तरह से होता है, राइट। अब देखो दो दो तरह से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये जो चीज है ना, इस तरह से जो कनेक्शन है इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, राइट। एक कंपोनेंट के ऊपर अगर वोल्ट मीटर लगा है, दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेलल कनेक्शन, राइट। अच्छा, अगर तुम इस तरह से, कोई बच्चा अगर इस तरह से लगाता है ना, इस तरह से अगर कोई बच्चा लगाता है, सेम बात है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, राइट। ओके, सेम बात है। सही हो गया। कोई बच्चा अगर इस तरह से लगाएगा तो बच्चों सेम बात है। ओके, उसको ना कंफ्यूज ना करना प्लीज। सही, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, सेम बात है। सही हो गया। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आए, ये भी वोल्ट मीटर, दोनों एक ही वैल्यू बताएंगे। ओके, अलग अलग कुछ भी नहीं होगा। सही है। करंट जो होता है वो हमेशा दो कंपोनेंट के बीच में लगता है। ओके, वोल्ट मीटर हर कंपोनेंट के ऊपर लगता है, बस ये याद रखना। क्योंकि देखो बहुत दफा जो है ना वो बनाने के लिए बोलता है कि आप वोल्ट मीटर बना दो, एमीटर बना दो, तो बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, राइट। सही हो गया, यहाँ तक मुझे बात समझ में आ गई। जी। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे हमने ये चीज समझना है कि भाई, ये तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को मेजर करने का तरीका से देख लिया। सही है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि भाई बैटरीज जो हमारे पास होती है ना, वो क्या होती है, किस तरह से होती है, राइट। सो अब जो है बैटरीज, हमने दो क्वांटिटी हमारे पास बाकी है, राइट, बल्कि तीन क्वांटिटी बाकी है, बैटरीज और उसके बाद जो है रेजिस्टर्स। और रेजिस्टर्स के अंदर जो है ना डिफरेंट टाइप के रेजिस्टर, बहुत सारी चीजें आएंगी रेजिस्टर्स के अंदर, राइट, बहुत लंबी लिस्ट है। सही है, बैटरी, रेजिस्टर और एक और चीज आएगी, हाँ, पावर। पावर, ये तो दो तीन चीजें देखनी है। सही है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जाएगी। अच्छा, इस वीक जो है ना दो क्लासेस हो रही है। सही है। नेक्स्ट वीक भी दो क्लासेस होंगी, उसके बाद वाले वीक में भी दो क्लासेस होंगी, राइट, उसके बाद वाले वीक में तीन क्लासेस होंगी। सही है। क्योंकि प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है वो हमारे बच्चों का हो जाएगा, तो उसके बाद मैं क्लासेस इंक्रीज करने वाला हूँ। सो बी केयरफुल, राइट। ये दो वीक जो है, यानी आज वाला वीक तो निकल गया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा,
इसमें 2 क्लासेस होंगी और फिर उसके बाद वाली वीक में 3 क्लासेस होने वाली, ओके। मैं फ्राइडे इंक्रीज करूंगा क्लास नंबर ऑफ क्लासेस, ओके। सो फ्राइडे को भी मैं इंक्रीज कर दूंगा, सेम टाइम रखने वाला हूँ, ओके। सो आप लोग देख लेना कि भाई क्लास क्लास किसी के साथ, सही है। सो चलो बस अब यहाँ तक अभी क्लास एंड करते हैं, सही है। नेक्स्ट क्लास में जो है ना बच्चों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे बैटरीज के बारे में, सही है। बैटरीज के बारे में, ओके। चलो, चलें जी बस, चलें। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय।